हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल को डिसाइड करने वाले डिटर्मिनेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में सारी डिटेल ये आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स होता है वो कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट की जाती है। आपको पता ही है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। या मैं ये कहूँ कि जो पैसा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एक बार टूल किट में लिखा भी हुआ है, आप रीड कर सकते हो। इट रेफर टू इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मीन्स होता है वो पैसा जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया हो उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो पैसा लंबे टाइम के लिए लगाया जाएगा उसको फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका ये मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की थोड़ी सी डिटेल आगे दे रखी है। फिक्स्ड एसेट बता रखी है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। फिक्स्ड एसेट आपको पता है क्या होती है। क्या होती है फिक्स्ड एसेट? जो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदी जाती है और जिसका कोई मोटिव सेल करने का नहीं होता, जैसे मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। दूसरा आपको नेक्स्ट ये मेन चीज़ ये है, फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले फैक्टर की बात होती है। फैक्टर मीन्स जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कि कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, मतलब कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो इन बातों पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही इस चैप्टर में भी है कि फिक्स्ड कैपिटल एक फर्म में कितनी होगी, ये चीज़ें इस चीज़ों पे डिपेंड होती है। सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस नेचर क्या है? देखो, दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग टाइप का और एक होता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आप समझते हो प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बना के फिर बेचा जाता है। ट्रेडिंग में क्या करते हैं, लाते हैं और रखते हैं फिर बेच देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है, ट्रेडिंग में बड़ी मशीनों का यूज़ नहीं किया जाता। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फ़िक्स्ड पैसा ज़्यादा लगेगा, फ़िक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगी, और ट्रेडिंग बिजनेस में फ़िक्स्ड कम लगेगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपका जो ऑपरेशन है या मैं ये कहूँ कि बिज़नेस है उसका स्केल कैसा है। एक होते हैं लो लेवल के बिज़नेस, एक होते हैं मिड लेवल के, एक होते हैं लार्ज लेवल के। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का बिज़नेस है और उस लेवल के हिसाब से ही आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज स्केल का बिज़नेस है, बड़े लेवल का बिज़नेस है, बड़ी फैक्ट्री है कोई या बड़ी कंपनी है कोई, तो बड़ा पैसा चाहिए, नॉर्मल सी बात है, फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगी। थर्ड है चॉइस ऑफ टेक्निक। आप किस चीज़, कौन सी टेक्निक से वो करते हो, बात आती है कि उसके हिसाब से भी आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है ज़रूरत होती है। जैसे मैं यही कहूँगा कि दो तरह से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, मैन मेड और मशीन मेड। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है मैन मेड है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी कम है, और मशीन मेड है तो प्रोडक्ट की में क्या फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि मशीन बड़ी लेके आनी पड़ेगी, उसमें पैसा क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। टेक्नोलॉजी अप ग्रेडेशन, मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है आपकी सिस्टम की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो टाइम टू टाइम चेंज होगी तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल देखो धीरे से कितने साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर कितने ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन और एक एलईडी टीवी। आजकल स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, आजकल तो दूसरे आ ही नहीं रहे। आज ज़्यादातर लोग स्मार्ट टीवी लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसी रेट में आ रहे हैं वो। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, तो ऐसा कोई बिज़नेस है जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गई है तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, आपका बिज़नेस जो है ग्रोथ, मतलब आपके बिज़नेस में ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं आप ग्रोथ करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। आप ग्रोथ ही नहीं करोगे, आप एनवायरनमेंट के साथ नहीं चलोगे, आप सोच रहे हो मैं छोटा बिज़नेस करता रहूँ चलता रहेगा, तो अगर ये जो आपकी थिंकिंग है ये चलेगी नहीं। लेकिन अगर आपके बिज़नेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, अगर आप ग्रोथ करते हो तभी आप सरवाइव कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। तो ग्रोथ
होगी किसी बिजनेस में तो उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको होगी। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई का मीन्स होता है कितने प्रोडक्ट, मतलब कितने चीज़ों में काम करती है। मान लो आपकी कंपनी है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो नॉर्मल सी बात है जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी उतनी ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो तो नॉर्मल सा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। आपकी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं। देखो कंपनी में ना अलग अलग तरह से पैसा आता है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर से भी आता है, डिबेंचर से भी आता है, अलग अलग तरह से पैसा आता है। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा है, इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी का तो वापस करना ही नहीं होता। इक्विटी का पैसा कब वापस होता है, जब कंपनी बंद होती है। तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म का पैसा आ जाएगा, तो आप उस हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि पैसा तो वापस जाना नहीं है, पैसा अपने पास ही रहना है जो इक्विटी वालों का है। तो इक्विटी वालों का पैसा अपने पास रहेगा तो आप उस थिंकिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा खरीद लो, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दो ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इन्होंने ये कह रखा है। एक ना छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है, चलो ये कोलैबोरेशन पढ़ लेते हैं। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना। सुना होगा कभी ना कभी वर्ड आपने। कोलैबोरेशन मीन्स होता है मिलकर काम करना। कई बार ना बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आपस में मिलकर काम कर लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मारुति है, हीरो है, ये ना अपना सर्विस सेंटर एक ही खोल दें, मतलब एक ही जगह सबकी सर्विसेज हो रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बचा रहे हैं कोलैबोरेट करके। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एटीएम, हाँ वोडाफोन आइडिया नहीं, वो वाली वो तो कंपनी मर्ज हो गई है। और वो वैसे मिलकर काम करना अलग बात होती है, वो तो मर्जी हो जाता है, हैं। जैसे कई बार ना आप शहरों में जाओ, एक ही दुकान के मतलब एक ही छोटी सी वो है एटीएम है, उसी में 4-5 एटीएम लगा रखे हैं उन्होंने, 4-5 एटीएम मशीन लगा रखी हैं। ICICI बैंक की भी लगा रखी है, SBI वालों की भी लगा रखी है, मतलब एक ही दुकान के अंदर 5 मशीनें हैं। थोड़ी बड़ी दुकान है, जैसे एटीएम छोटा सा होता है ना, बड़ी सी दुकान है। मैंने रेलवे स्टेशन पे देखा है ऐसे। अगर आप कहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हो तो उसके ऊपर है, मेरे को याद है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ना एक ही एटीएम के अंदर 5-6 एटीएम लगे हुए हैं, मतलब मशीन्स लगी हुई हैं एटीएम वाली दुकान के अंदर। तो वो क्या करते हैं, दुकान का पैसा बचाते हैं। एक दुकान मान लो 10,000 रुपये किराए पे आ रही है, तो वो 2-2 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे कंपनी को। ये कोलैबोरेशन होता है। फिक्स्ड पैसा कम लग रहा है उसमें, फिक्स्ड पैसा कम इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जो कंपनियां करती हैं, कोलैबोरेट होके अपना खर्चा बचाती हैं। अब अमेजोन वाले क्या करते हैं, अब अमेजोन वाले ना पहले क्या करते थे, खुद की डिलीवरी सर्विस नहीं थी उनकी। पहले थोड़े टाइम पहले वो किसी कंपनी से डिलीवरी की सर्विसेज लेते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने अपनी डिलीवरी सर्विस लगा दी। फिक्स्ड कैपिटल तो लगा दी, लेकिन वो अपनी डिलीवरी सर्विस में ना कहीं और कंपनी की भी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को बेनिफिट हो गया इस चीज़ का, थोड़ा पैसा कम लगाना पड़ा, और अमेजोन वाले ने तो पैसा लगा ही रखा है, तो वो कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं, मतलब वो अपना सर्विस किसी और को दे देते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं।